देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात सरकार की बंदिशों की, कुछ बंदिशों को लेकर किस तरह लोग अब मुखर हो रहे हैं। आखिर में बात करेंगे राज्य सरकार के उस फैसले की जो कोविड-19 के मरीजों की सुविधा के लिए लिया गया है। राज्य के अब 65 से अधिक निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 के मरीजों का निःशुल्क उपचार हो सकेगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस का जो आज से लागू हो गई। हिमाचल सरकार ने अब कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू की सीमा 10 दिन और बढ़ा दी है। 26 मई सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले की तरह जो बंदिशें थी वो भी लागू रहेंगी। हालांकि अब कुछ सुविधाएं देने की बात की गई है, लेकिन शादी विवाह के समारोहों पर और ज़्यादा बंदिशें आयत की गई हैं। लेकिन सरकार ने सब्जी और राशन पानी सहित जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं उनको सिर्फ 3 घंटे खोलने का फैसला किया है। दुकानदारों और ग्राहकों ने सरकार से अपील की है कि इन दुकानों, खासकर सब्जी की दुकानों पर या सब्जी मंडी में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि दुकानें सिर्फ 3 घंटे के लिए खोलने का प्रावधान है। सरकार इस समय को बढ़ाए ताकि लोग एक साथ इन दुकानों पर जमा ना हो, जिससे कोविड-19 का संक्रमण और ज़्यादा फैल सकता है। ये अपील लोगों ने सरकार से की है। उधर राज्य सरकार ने अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों को, मरीजों को और ज़्यादा राहत देने के लिए कई बड़े फैसले किए। उसमें से बड़ा फैसला ये है कि अब राज्य के 65 निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 के उपचार के लिए चिन्हित किया जाएगा। इन अस्पतालों की अथॉरिटीज़ को, मालिकों को पत्र लिखकर कहा गया है कि अगर आपके पास 20 से ज़्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है तो आपके यहाँ पर कोविड-19 के मरीज भर्ती किए जाएंगे, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। जिन मरीजों का खर्चा सरकार उठाएगी उसमें आयुष्मान भारत और हिम केयर में पंजीकृत लगभग 10 लाख लाभार्थी हैं। इन मरीजों को अगर सरकारी अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं होते तो निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनको वो सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी जो सरकारी अस्पतालों में इस वक्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 36,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं और ये एक्टिव केसेस हैं। इनमें से ज़्यादातर एक्टिव केसेस होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कई बड़े अस्पताल अब फुल हैं, वहां पर लोगों को बिस्तर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए अब राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील करने का फैसला लिया है। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्होंने हिम केयर योजना या फिर आयुष्मान भारत के तहत खुद को पंजीकृत करवाया है। लोगों की जान बचेगी, जान मुश्किल में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर समय पर ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं ना मिले तो जान जाना लाजमी है। वहीं हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और कोविड-19 को हल्के में ना लें। मामूली बुखार या जुकाम ना समझें, अस्पताल में जाएं, अपनी जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो सरकारी निर्देशों के मुताबिक अपनी जो आपका प्रोटोकॉल है दवाइयों का या सोशल डिस्टेंसिंग का, आइसोलेशन का, उसका पालन जरूर करें। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। आज हमने आपको बताया कि हिमाचल सरकार ने किस तरह अब कोविड-19 के मरीजों को राहत देने के लिए निजी अस्पतालों को भी चिन्हित किया है और अब उनको कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा। साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन, देखते रहिए, कमेंट कीजिए अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे सरकार के कानों में। नमस्कार।